अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम अदनान मुस्तफ़ा। और आज मैं आपको यहाँ पर प्रोपोर्शन समझाऊंगा जो चैप्टर नंबर 6 का दूसरा पोर्शन है। पहले मैंने आपको रेशियो समझाया, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करवाई 6.1। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन पर। अब प्रोपोर्शन क्या है, ये भी सिंपल क्या कहते हैं इसको, टू इक्विवेलेंट फॉर्म टू फॉर्म है प्रोपोर्शन। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, टू टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ये सिंपल इसकी जो है डेफिनेशन है प्रोपोर्शन की। दो इक्विवेलेंट रेशियो जो होते हैं ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शन। इसकी जो सिंबल है रेशियो की जो थी वो दो डॉट थे, इसकी क्या है, चार डॉट आ जाते हैं। ये इसकी जो है सिंबल है, ये सिंपल इसकी सिंबल है और ये इसकी डेफिनेशन है। अब इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं मैं आपको समझा के आया हूँ मिसाल के तौर पे। चलो ये लिखा रहे हैं, डेफिनेशन आपके काम आएगा। मैं यहाँ पर दूसरा लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे टू रेशियो मेरे पास है, इसका जो है ये एक रेशियो है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू लोवेस्ट फॉर्म में, तो 1:2। देखें ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है, तो ये दो हो गए हैं, ठीक है। 2:4 बराबर है 1:2। इसका बराबर है ना भाई, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो मैं इसको हटा कर क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोपोर्शन की जो है सिंबल लगा लेता हूँ, 2:4। यहाँ पर मैं प्रोपोर्शन की सिंबल लगा लेता हूँ, ये 2:5। सिंपली बस ये है हमारे पास प्रोपोर्शन। इसको हम कहते हैं टू इक्विवेलेंट रेशियोज। ये है हमारे पास एक इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट, मीन्स टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ये मैंने दो इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे रखी, इसकी निशानी रखी, ये है हमारा प्रोपोर्शन। तो ये हमारा प्रोपोर्शन था। अब एक बात यहाँ पर समझने की जो है वो 2:4, यहाँ पर मैं रेशियो रख लेता हूँ 1:2। अब यहाँ पर जो ये दोनों हैं इसको हम कहते हैं मीन्स, और ये जो दोनों है आखिर वाले इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ये बातें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। इसको हम कहते हैं मीन्स, ये जो दो हैं हमारे पास, और ये जो हमारे पास आखिर वाले दो हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, आगे चलकर ये आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो समझाने वाली बात है वो ये है, इसका एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये इसका जो है फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक अहम बात है। बस अब प्रोपोर्शन में सिर्फ यही चीज़ें आपको काम देगी, एक मीन्स एक्सट्रीम्स, उसके बाद ये फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और तीसरा जो मैं आपको प्रोपोर्शन में रखना समझा के आया हूँ वैसे आपको प्रोपोर्शन में रखने हैं। बस यही बातें आपको जो है इस चैप्टर में हेल्प देंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर भी, ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 की तरफ, 6.2 की तरफ, वहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। ये है हमारी एक्सरसाइज 6.2। ठीक है जी, इसका जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है वहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। आइडेंटिफाई मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। अब मीन्स क्या है एंड एक्सट्रीम्स क्या है मैं आपको अभी अभी समझा के आया हूँ। चलें यहाँ पर मैं फिर भी क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चन मिला है मुझे नंबर 1, वो मिला है मुझे 2:5 इज इक्वल टू 8:20। अब आप इसको कन्वर्ट करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं कह रहा कि भाई प्रोपोर्शन में रखें, यहाँ पर हमसे सिर्फ मीन्स मांग रहा है और एक्सट्रीम्स मांग रहा है। मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो दो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं,
मीन्स कहते हैं। एंड ये जो हमारे पास दो नंबर है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो इस तरह आपको सिंपली रखने, ये है हमारा आंसर। तो ये जो एक्सरसाइज 6.2 की जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई मीन्स एंड एक्सट्रीम्स, इसमें सिंपल यही करना है भाई, मीन बताना है और एक्सट्रीम बताना है। बिल्कुल आसान है, वो आप खुद, बाकी जो दो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे मिला है वहाँ पर मुझे कह रहा है कि भाई डिसाइड whether the four proportions decide whether the four numbers, four जो numbers है given in each of the following are in proportion or not। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है भाई, प्रोपोर्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर भाई, बताएं कि नीचे जो हमें सवालात मिले हुए हैं वो कौन से जो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं और कौन से प्रोपोर्शन में नहीं हैं। तो आपको सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली प्रोपोर्शन बताना है और प्रोपोर्शन में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो हमें 1 मिला है वो हमें मिला हुआ है 18, 24, 30 एंड उसके बाद है 40। ठीक है, पहले तो हमें इसको जो है ना प्रोपोर्शन में, यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछ रहा है कि भैया प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। उसके तरीक़ेकार क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में रखें, मैंने आपको रखना भी सिखा दिया है, पीछे आपको स्टार्टिंग में जो समझाया था। ठीक है जी, ये मैंने प्रोपोर्शन में रखा, उसके बाद 30, उसके बाद रेशियो, ये मैंने प्रोपोर्शन में रख दिया। अब हमें क्या पता कि ये चारों नंबर आपस में प्रोपोर्शन है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या तरीक़ेकार है, चलिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये दो जो है मीन्स है, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। और मैंने आपको मेरे ख्याल से फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये मैंने आपको फार्मूला भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको मीन्स रखने हैं और यहाँ पर एक्सट्रीम्स रखना है। अब मीन कौन से हैं, ये दोनों मीन हैं, तो 24 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स कौन से हैं, ये दोनों जो हैं ये एक्सट्रीम्स हैं, तो मल्टीप्लाई यहाँ 40। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों साइड जवाब सेम आता है तो इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में है। अगर दोनों साइड जवाब सेम नहीं आता तो इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 720 आएगा। जैसे ही 18, 14, 40 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब यहाँ पर भी ये 720 आएगा। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे ना तो दोनों साइड आपका जवाब सेम ही आएगा। इट मीन्स दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। आखिर में आपका ये हो गया आंसर। तो आपको ये जो है ना एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको इस तरह फाइंड करना है, बताएंगे आपके भाई प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो एक मैंने आपको करके दिखाया, बाकी के जो भी हैं वो बिल्कुल इसी तरह होंगे। आप ये मेथड दे के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर मुझे 3 जो मिला है वहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इफ़ द प्रोपोर्शन, यहाँ पर नीचे दे रहा है इफ़ द प्रोपोर्शन, ये हमें प्रोपोर्शन भी दे रहा है एक्स रेशियो, उसके बाद यहाँ पर रेशियो नहीं दे रहा बल्कि बराबर की निशानी ही दे रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 3:7। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैंने आपको बताया कि भाई क्या करेंगे, एक्स सेम, इसको कन्वर्ट कर दें पहले किसके में, प्रोपोर्शन में।
ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रोपोर्शन में। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि भाई ये दोनों मीन्स हैं, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, तो उसका फार्मूला लगाएं आप। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया हमारा एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब यहाँ पर मीन्स रखें। मीन्स कौन से हैं हमारे पास? ये दोनों मीन्स है, एक एक्स है, एक जो है वो क्या है 3 है। उसके बाद जो है आप बराबर की निशानी लगाए। उसके बाद एक्सट्रीम्स कौन से हैं? 2 × 7। अब ये एक जो है एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या करते हैं, एक्स सेम फाइंड करना है क्योंकि ये बराबर भी सेम, 2 × 7 भी सेम। अब हमें इसको जो है ना बराबर के उस साइड शिफ्ट करना है। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में या 4 में समझा के आया हूँ। जैसे ही हम यहाँ से नंबर बराबर के उस साइड शिफ्ट करेंगे, तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा तो उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली डिवाइड में रखूँगा। चलिए जी, अब हमारे पास आ गया एक्स। अब सिंप्लीफाई करना है, 2 7 14 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारा आंसर। चलें जी, मैंने यहाँ पर एक्स फाइंड कर लिया, हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन ये है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दे रहा है वहाँ पर कह रहा है कि भाई फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल इन द फॉलोइंग। इन द फॉलोइंग हमें जो नंबर 1 मिला हुआ है यहाँ पर 2:3 एंड हमें 6 दे रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फोर्थ, जाहिर सी आप बात है हमें फोर्थ फाइंड करना है। 3 मिले हुए हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड करना है। इसका क्या तरीक़ेकार है? बिल्कुल सेम रेशियो, जितने आपको मिले हुए हैं उनको आप रेशियो में रख लें, प्रोपोर्शन में रख लें। बाकी यहाँ पर फोर्थ नहीं मिला हुआ, फोर्थ को आप एक्स लगा लें। अब यहाँ पर देखिए 3 मिले हुए हैं, यहाँ पर एक एक्स है। ये पिछला एक्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी एक्स था, हमें एक्स फाइंड करना था। बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये दोनों जो है मीन्स हैं, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये हो गया हमारे पास एक्सट्रीम्स। ठीक है, यहाँ पर मीन रखें, यहाँ पर एक्सट्रीम रखें। तो यहाँ पर हमारे पास मीन्स कौन से हैं? 3 × 6 इज इक्वल टू सेम, एक्सट्रीम क्या है? 2 × x। अब सिंपली वही सेम बात, मल्टीप्लाई 6, मुझे इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू x। अब क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जो मैं पीछे आपको करवा के आया हूँ। x इज इक्वल टू 3 6 18, ये है हमारा पास 2। इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 9। ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 6.2 का, उसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। वो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया, आपको इस तरह फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। एक मैंने कर दिया, आप बाकी जो रहते हैं वो आपका असाइनमेंट है। बिल्कुल सेम तरीके जो मैंने यहाँ पर प्रोसीजर बताया वही सेम होगा। चले मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, बाकी जो रहते हैं वो आपके असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है मेरे पास, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। वहाँ पर कह रहा था भाई फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, यहाँ पर हमसे स्पेशली मीन पूछ रहा है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हमें जो नंबर 1 मिला हुआ है वो क्या है? 15 एंड 60। अब यहाँ पर देखें फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शन, यूँ समझिए कि ये दोनों एक्सट्रीम हैं, बाकी हमें मीन जो है वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, आखिर में जो होता है वो क्या होता है? एक्सट्रीम होता है। तो आप, और बीच वाला क्या होता है? एक्सट्रीम और मीन। तो आप मीन की जगह क्या रखें? एक्स रखें, क्योंकि हमें मिला हुआ तो नहीं है, तो हम एक्स रख लेंगे, क्योंकि एक्स के तौर हम उसे फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर आता है वो भी क्या होता है? मीन होता है, तो यहाँ पर भी हम एक्स लगाएंगे। उसके बाद आखिर में एक्सट्रीम। अब यहाँ पर देखें ये दोनों क्या होते हैं? एक्सट्रीम होते हैं, मैंने आपको समझाया है पीछे। तो ये दोनों क्या होते हैं? मीन होते हैं। तो मीन हमें फाइंड करने, तो दोनों जो साइड हमने एक्स रख लिया। चलें जी, अब इसको हम फाइंड करेंगे। सेम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे,
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन की जगह मीन रखें, एक्सट्रीम की जगह एक्सट्रीम रखें। मीन तो दोनों एक्स हैं, मैंने दोनों एक्स रख लिए हैं। उसके बाद जो है वो सेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x मल्टीप्लाई एक्स, दोनों x हैं तो x आप सेम रख लें। अगर मल्टीप्लाई की निशानी है तो इसकी जो है पावर वो ऐड कर लें। इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये पावर 2 हो गया। बाकी ये जो है इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम 60 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 900 आएगा। तो अब ये एक यहाँ पर डिफ़िकल्टी आ गई भाई, ये यहाँ पर स्क्वायर आ गया, इसको कैसे हम फाइंड करें। तो ये जो नंबर है इसका ऐसा कोई स्क्वायर रूट फाइंड करें, वो नंबर स्क्वायर रूट बताएं। दो नंबर जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 900 आ जाए। तो इसको हम जैसे ही कोई ऐसा नंबर फाइंड करें जो मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 टाइम, तो आपके पास 900 आए। वो वैल्यू जो है वो हमारे पास है, जैसे यहाँ पर एक्स सेम, वो मेरे पास है 30। ये दो ऐसे नंबर हैं, ये एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 900। यहाँ पर भी वैसा ही था, x मल्टीप्लाई एक्स, दोनों सेम वैल्यू थे। इस साइड भी मैंने जो है दोनों सेम वैल्यू रख लिए ताकि मुझे आसानी हो सॉल्व करने में। ये देखें, ये भी दोनों, ये भी दोनों, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 900 सेम आएगा। तो इट मीन्स ये जो है ये इसके बराबर सेम है। मैं ये रखूँ या फिर ये फॉर्म रखूँ वो मेरी मर्ज़ी है। तो चलें मैं इसको मज़ीद करता हूँ। ये है हमारा एक्स स्क्वायर, उसके बाद है 30 मल्टीप्लाई 30, ये मैंने दो नंबर रख दिए इसकी जगह। तो एक्स स्क्वायर सेम, ये भी अब दो हैं और बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप 30 सेम रखें, बाकी इसके जो पावर हैं वो ऐड कर दें। अब क्या होगा, टू जो 2 में डिवाइड, अब ये रूल है बराबर के दोनों साइड अगर पावर में 2 है तो आप 2 काट लें, बाकी क्या बचेगा, बाकी तो सिंपल ये 30 बचेगा, पावर हमने काट दिए। तो ये है हमारा आंसर, फाइंड द मीन। तो ये है हमारा दोनों साइड मीन 30। तो इस तरह आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस तरह करना है। बिल्कुल मैंने आसान करके आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।